Babe, not this. Judgment. हर्षद और आकांक्षा की स्ट्रैटेजी कैसी थी? सेफ या स्पाइनलेस? आ चुके हैं दोस्तों लॉकअप का एपिसोड 3 लेकर आपके सामने। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी एंटरटेनमेंट हो रही है इस वीडियो से, आप देख पा रहे हो लॉकअप का, तो क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों एडिट करने में मुझे और वो सारे क्लिप इकट्ठे करने में, तो थोड़ी सी भी अगर आपको एंटरटेनिंग लग रही है कंटेंट आपको लॉकअप का, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और ये जो 4-5 घंटे में बैठ करके काम कर रही हूँ दोस्तों इस पर, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि हमारा लॉकअप में 3rd एपिसोड में क्या क्या हुआ। Safe. Very nice, spineless. अभी से ही शुरू हो जाए कि भाषण में आए। जो आकांक्षा और हर्षद ने मिलकर टाटे गोली मारी ना सबको, तो आज जो था उनका जो था रिएक्शन क्या हुआ इन 13 कंटेस्टेंट पर, उसका इनको अब या तो बटन दबाना है स्पाइनलेस का या फिर सेफ का, क्योंकि एक डिजिटल बोर्ड आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कि कल का जो टास्क आकांक्षा और हर्षद ने करवाया था वो स्पाइनलेस था या फिर सेफ था। अब ये 13 कंटेस्टेंट मिलकर देखते हैं कि क्या जवाब उसका दे रहे हैं। टेकिंग माय वोट। तो चलो मैंने 4 बार दबा दिया। हो गया। कल के टास्क में हर्षद और अकल का स्ट्रैटेजी कैसा था स्पाइनलेस से सेफ सेफ्टी? स्पाइनलेस और सेफ को लेकर सूफी और श्रेया ने क्या डिस्कस किया, चलिए सुनते हैं। सेफ वो वाले लोग दबाएंगे जो बिल्कुल ऐसे हमें लगता है ये गेम काफी सेफ खेल रहे हैं कि अपनी इमेज बचा रहे हैं, और हम ऐसे जाएंगे स्पाइनलेस है भाई, अपने लोगों के लिए जो खड़ा नहीं सकता उसकी मेरी रीढ़ की हड्डी नहीं है। हम लोग ऐसे कुत्ते लोग नहीं होते जो शो में, वी आर द कुत्ता पीपल इन दिस हाउस। I think इसीलिए हमें लेकर आए हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट। श्रेया ने तो इस टॉपिक को लेकर अपने आप को कुत्ता ही घोषित कर लिया। यार स्पाइनलेस का एक पॉजिटिव मतलब भी है ना, अगर हम अपने तरीके से देखना चाहें तो हाँ। वो लोग ने एकदम सबके लिए फेयर डिसीजन लेते हुए आगे बढ़े। अबे यार गई खत्म। अमेला एक तरफ कहती है कि उन लोगों ने गेम को लेकर ठीक ही खेला, फेयर डिसीजन किया, लेकिन वहीं जब बटन दबाने की बारी आती है तो दबाती है स्पाइनलेस पे। अरे यार सुन ना, यहाँ पे तूने स्पाइनलेस का मतलब क्या समझा? जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। मैं 2 लोगों से पूछा, यही मतलब है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने कितना सबके साथ फेयर किया है, तो मुझे स्पाइनलेस मैं तो दवाई नहीं है, ये 5 लोग बोल गए, मैं तो क्या नहीं है। ये देख, तू है तो स्पाइनलेस पर तू खास बढ़िया तो सेफ है। ये तो वाले सच्ची तुम्हारे वाले हो तो कैसे 2 गुलाम हम तो नहीं है। हम तो हुई है। इतनी खुशी तब नहीं हुई मैंने भैया। वो चीज थोड़ी बेबी यार ऐसे मत बोल। कांचा को वो सेफ करो। यहाँ पर आकांक्षा ने बिल्कुल सही किया, सबको बुलाई और सबसे सेफ बटन दबवा ली। वाह आकांक्षा वाह। माँ कसम एक्सपेक्ट। आपने क्या किया? सेफ और स्पाइनलेस? स्पाइनलेस क्यों? मुझे लगा इसलिए। That's what my thing was to press spineless is because तुम लोगों ने फेयर गेम खेला, तुम लोगों ने अपना सोचा, which is नहीं, हमने अपना नहीं सोचा। श्रेष्ठा ने तो सीधी बात कह दी कि स्पाइनलेस इसलिए कि तुमने अपना सोचा इसलिए। हमने तभी भी घर का ही सोचा था कि हम घर के लिए खर्चा पानी जमा कर रहे नहीं, I'm saying in terms of हैं। नहीं, when you go out, no, you'll see the discussion मेरा और हर्षद का। हमने एक बार भी हमारे बारे में बात नहीं किया। चुगली कर रहे, चलिए सुनते हैं क्या चुगली चल रही है। अगर आपको एक पावर मिल रही है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यूज करना है, मिसयूज करना है। मिसयूज कैसे है? मिसयूज तब है जब मिसयूज है कि आप डेंजर में डाल रहे हो। दैट वुड हैव बीन इफ सेविंग। नहीं, आप बाकी सबका सेम रख रहे हो, बस आप 2 लोगों को सेव कर रहे हो, आप इसको डेंजर में नहीं डाल रहे हो। नहीं, देखो जब आपने सेव कर लिया तो आपने किसी को डेंजर से निकाल लिया ना, तो बाय डिफॉल्ट वेदर वी आर स्टैंडिंग हियर, किसी ने बोला एक जो भी तैयार है वो आगे आ जाओ, आप पीछे हो गए तो मैं आगे हो गया, मैं आगे हो गया तो भी आप पीछे हो गए। यू अंडरस्टैंड? था ना, इट्स द सेम थिंग। वो है नहीं कि पर फिर तो यार ये तो गेम ही है ना। तो गेम ही तो यही तो आपको खेलनी है। तो खेला तो अच्छे से, इससे ज्यादा और कायदे से क्या खेल सकता है? तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने वो चीज सोच के किया था सेफ कि अगर मैं आपकी जगह होती ना तो शायद मैं वो नहीं करती जो आपने किया था। सेम चीज मुझे श्रेया ने बोला था, विच आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। सूफी ने मुंह पे मुझे बोल दिया था ये चीज, पैम ने मुझे बोल दिया था ये चीज, जस्ट बिकॉज वो कंपटीशन है। आई डोंट वांट टू गेट डर्टी। Just because I have pressed spineless, that doesn't mean that I think that
अब लगने वाली है मिर्ची। But your decision was. मैं बोल रहा देखो वही That तो doesn't separate the fact that I'm not your friend. But इस चीज को लोग मैनिपुलेट करने दे। तो गेम है, कब कौन कहाँ पलटेगा, बाजी मारेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ देखेंगे। कीप वॉचिंग। जिंदा हो barely क्योंकि आकांक्षा और हर्षद ने तो कल सभी को मार दिया। अब जेलर आ गया है, अब आग में घी डालने का काम शुरू। हर्षद और आकांक्षा तो अपना काम कर ही रहे थे, पर क्या 13 लोगों ने वो काम किया जो उन्हें करना चाहिए था? बिल्कुल सही सवाल। अब आएगा मजा। पहले सबसे बुलाया जो हर्षद आकांक्षा ने चूज, किस लिए बुलाया? तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि थोड़ा टारगेट प्रैक्टिस कर लें। फिर माधुरी जी आई, फिर मैंने पूछा इनको सेकंड क्यों? तो आकांक्षा बोली वही सर, टारगेट प्रैक्टिस। अब लगने वाली है मिर्ची। सुनीता जी, माधुरी, आप समझ लीजिए कि आप दो टारगेट प्रैक्टिस हो। बट सर ये मैंने एक्सप्रेस किया हर्षद को अभी कि यार तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि तुम हमें पहले भेज रहे हो, सुनीता जी मेरे को और फिर राम को। सो यू थॉट कि जो 40s वाले हैं या जो 50s वाले हैं वो भाग नहीं पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। मतलब ऐसे तुमने अंडर एस्टिमेट था ना, लगेगी लग गई। कैसे कर लिया? लाइक मैं जब सेकंड आई तो मेरी ही स्ट्रैटेजी देख के सबने छिपना शुरू किया और मैंने झुकना शुरू किया। इट इज लाइक देखा माधुरी जी ने क्या कहा, किसी की एज को लेके अंडर एस्टिमेट मत करो। उनको ही देखकर तो सबने सीखा है झुकना। यू कांट हेयर कि ये तो ओल्डीज है या ये बड़े हैं, इनको टारगेट करो, ये वीक है। क्योंकि जो मैंने देखा, क्या देखा? आपको जितना देखा और सबको, मुझे ऐसा लगा। बट हमने कितनी एक्सरसाइज की है यहाँ पर। मुझे ऐसा देख के लगा कि झुकने में सबसे ज्यादा जिसको दिक्कत होगी। भाई हर्षद, तुम पहले से ही अभी तक टास्क ही कितने हुए जो सब सोच लिए कि कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा? जो शॉर्ट होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से झुक पाएगा। मे बी फिर मैंने उतना सोचा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार थी, गलती हो जाती है, दोबारा से सोच समझ के करना। लेकिन हर्षद आकांक्षा तो उम्र के हिसाब से जा रही थी। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ हर एक को, आप ऑफेंड हो गई हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा आपको एक टास्क था, हमारे लिए भी एक टास्क था, हम बहुत टेक्निकली सोच रहे थे। आकांक्षा, तुम टेक्निकली कब से सोचने लग गई हो? तुम तो कभी भी कुछ भी बकते रहती हो, कहीं भी कुछ भी रिवील कर देती हो, टेक्निकली भी सोचने लग गई हो। मैं सुनीता मैम का भी एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मेरी मम्मी को भी इस टास्क में किसी ने रखा होता तो मैं पहले मम्मी को ही भेजती, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी उतनी फास्ट नहीं होगी। अब मैं समझ रही हूँ कि तुम मम्मी बनना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कीड़ा जो घुसा है कि मम्मी लोग कमजोर होती है। मेरी मम्मी होती है और मुझे पता है कि लग सकता है कि एवरीबडी हैज एन आइडिया कि पेड़ वॉल में लगता है, तो मैं अपनी मम्मी को पहले सेव करती। मैं उस बंदे जिससे प्यार करती हूँ मैं उसको बोलती भाई तू पहले बच, मैं अपने बंदे को मार ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे कोई जवाब देगा कि नहीं आकांक्षा को, लेकिन दे दिया ना जवाब, सही किया। 6 हफ्ते 1 करोड़ रुपया, टुक इट वेरी लाइटली। हर्षद और आकांक्षा, आपके पास मौका था 3 लोगों को सिक्योर करने का, आपने क्यों नहीं किया? ये बात तो बिल्कुल सही है। बिकॉज मेरा यहाँ पर किसी से भी कोई ऐसा एक होता है ना कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई खटास, यू डिसलाइक समवन, सारे अपने लगते हैं मुझे। ये आपका क्या रीजन है? हम दोनों की लाइफलाइंस एक चली गई है, बाकी सबके पास 3-3 थे, तो हमारे दिमाग में ये था कि तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है। टर्मिनेट कोई नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई अपना सीक्रेट बोल ही देगा, तो सबके पास वो चांस है। ऐसा अगर इस टास्क में कोई ऐसा होता जिसके चांसेस थे कि भाई ये निकल जाएगा, तो आई एम श्योर मी एंड हर्षद बोथ वुड हैव बीन कि हम इसको बचा लेंगे, बाकियों को अपना अपना देखने दो। मतलब हमने एक बार भी ये नहीं बोला कि आपका फेवरेट कौन मेरा फेवरेट, बिल्कुल नहीं। अब ये तो इनकी मर्जी होगी, बचाए ना बचे, क्योंकि यहाँ तो सब गेम खेलना है। हर कोई सबसे पहले अपना देखेंगे, उसके बाद ही किसी और का। तो इस पर तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा इन लोगों ने क्यों सबको गोली मारी, सबको क्यों आउट किया, क्योंकि गेम पार्ट ऑफ द गेम, हर कोई यहाँ जीतने आया है। स्पाइनलेस जिन ने बोला है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। सूफी सर, आई जस्ट फील लाइक वो लोग ने खर्चा पानी और फेयर होने के नाम पे दे पिक्ड एन इजी वे आउट। सूफी, इसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं, एक गेम है, तुम भी उनकी जगह रहोगे तो यही करोगे।
वो लोगों ने भी अपना गेम ही खेला है। बस ये नहीं चाहिए था कि झगड़ा हो या कोई इनको आके बोले कि मुझे क्यों नहीं सेव किया, इसको क्यों सेव किया, which to me is spineless। आप अच्छा इंसान बनने के चक्कर में बस खर्चा पानी जमा कर रहे हो। जितना गेम जरूरी है उतना खाना भी जरूरी है। अभी उनकी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने जैसा सोचा वैसा किया। अगर आप मानते हैं कि आपको कोई सेव कर दे तो आप अपने आप को थोड़ा सा कमजोर मेंटली कर रहे हैं। अगर आप ये माने कि कोई नहीं है जो मुझे सेव करेगा, मुझे अपने आप को ही सेव करना है, तो वो आपकी मदद करेगा। तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि उन्हें मुझे सेव करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ सेव होना पॉसिबल है तो किसी को सेव होना चाहिए। उसमें इनका फायदा बिल्कुल भी नहीं है। सर नहीं बोला। नहीं, तो मैं सर से आर्ग्यू कर लूंगा। राम कपूर तो राम कपूर ही है। अगर वो किसी को सेव करते तो उनका एडवांटेज उनको अगले हफ्ते मिल सकता था। वो आप नहीं जानते। वो आप नहीं जानते। You again misunderstood what he वो आप said. नहीं जानते। सुनिए, Okay, please keep giggling and laughing. You're very like weird. सूफी का तो अपना अलग ही चल रहा है। श्रेया, आप प्लीज बोलिए। मेरे पास अगर ये ऑप्शन आता तो ऑफ कोर्स मैं शायद वो अपॉर्चुनिटी देना चाहती, बिकॉज बहुत लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे आना भी बड़ी बात है, ये शो करना भी बड़ी बात है। तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर में आप जा रहे हैं, एक रियलिटी शो है, 40 दिन यू हैव द सेम बॉन्ड विद एवरीवन, दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। क्या जब तुम्हें खुद कह रही हो कि सेम बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे सोच रही कि वो तुम्हें बचा दे, सेव कर दे? सर एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे लिए सेफ होना इजी नहीं था। जो बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया है ना मैम, वो लाइफ चेंजिंग सीक्रेट है। सबके लिए बहुत आसान है बोलना कि हम तीनों को आप सेव कर देते, लेकिन शायद उसने जो सीक्रेट रिवील किया है, और उसका मुझे नहीं पता, बट मैंने जो किया है ना, आप जब बाहर जाएंगे आपको पता चलेगा मैंने क्या सीक्रेट बोला। मेरे लिए वो बहुत डिवास्टेटिंग सीक्रेट है। कांक्षा, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तो तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब सोचकर कुछ नहीं होगा। अब तुमने जो फोड़ा है ना, बम फोड़ा है ना, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अब कुछ नहीं होने वाला। तुम एक बार निकल जाओ वहां से, तब देखना मीडिया तुम्हारे पीछे कैसे लगेगी, तुम्हें सांस लेने नहीं मिलेगा। अभी मीडिया वाले तो सोच रहे कब तुम बाहर आओ। अब रोके कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को बचाता भी ना तो भी उनको उतना ही बोला जबर ज्यादा लगता है। सो द टास्क वाज टू सेव योरसेल्फ, Yes. नॉट टू फकिंग फील बैड अबाउट इट। And it takes spine to not. मुझे बुरा ये लगा कि मैं अपने आप को नहीं बचा पाया, Exactly. क्योंकि तूने अपनी जॉब की वहां पे यार। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर खेलने आए हो, आपको खेलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगला आदमी आपको बचाएगा तो आप बचोगे, आपको खुद बचना है। मैं आपकी सोच से अग्री करती हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है नेटफ्लिक्स पे आना। के चक्कर में पहुंच गए, वरना तो कुत्ता ना पूछता। तो एंटरटेनमेंट है ना, यही दो करा रहे हैं, बाकी सब तो। किसी का सपना होता है नेटफ्लिक्स पे आना। अबे तुझे भीख में मिल गया है, शुक्र मना, यू गॉट लकी दैट दिस पर्सन लाइक चीटेड ऑन यू एंड चीटेड ऑन हिज पार्टनर, दैट्स व्हाई यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। 4 दिन की मेहमान हो, लव एंगल दिखाओ, घर जाओ। कौन सुना क्या कह रही है आप लोगों ने? पूछेगा इसके बाद तुम्हें? 1-2 म्यूजिक वीडियो कर लेना, दैट्स इट। इन दोनों को बैंड बजा के जाऊंगी, कसम से बता रही हूँ, इनकी इज्जत पूरा धजियां उड़वा के जाऊंगी मैं, जो अपना लव एंगल लेके आए ना ये लोग। मैं यहाँ किसी की चेली बनने नहीं आई हूँ भाई, कि हर्षद जो बोलेगा वो सही है, शिवांगी जो बोलेगी वो सही है, राम कपूर जी बोलेंगे सही है। आई डोंट केयर, इफ आई थिंक आई एम राइट, आई एम राइट। ये हुई ना बात, आई एम राइट, आई एम राइट। सूफी, पैमला, धीरज, रियाज, सुनीता जी, आप पांचों जेलर के कैबिन में आ जाइए। 5 कैदियों को जेलर ने अपनी कैबिन में बुलाया है, तो चलिए देखते हैं आखिरकार जेलर साहब 5 कैदियों के साथ क्या करने वाले, कौन सी सजा देने वाले हैं। हेलो। हाय सूफी, कम। आप पांचों ने ये रियलाइज कर लिया है कि आप में कॉमन क्या है? We have secrets. आप 5 हो जिनके पास किसी ना किसी का सीक्रेट, किसी ना किसी का सीक्रेट है, मतलब एक पावर तो है आपके पास। सही में अब तो पावर का कैसे इस्तेमाल होगा पता नहीं। चलो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी नहीं, कौन सर क्या सीक्रेट किसका रिवील होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जब हम लॉन्च पे आए थे
और कुछ लोगों ने तो अपने सीक्रेट बता दिए थे, जैसे आप और आकांक्षा। नहीं तो हम दोनों भी और लॉन्च किए कुछ थे। लोगों ने अपने सीक्रेट बक्से में बताए थे। हाँ, जिसमें मैं था। अगर ये सब बोलोगे Or it could be something like if you reveal one of the secret, you will be safe. You will be Yes, safe. yes. माधुरी जी एकदम सच में क्या दिमाग लगाया है आपने। फाइनल नाम सामने आया, वो नाम है सुनीता जी। अब मजा आएगा, देखते हैं किसका सीक्रेट सुनीता जी बताने वाली है। आपके पास किसका सीक्रेट है? आकांक्षा का है। मुझे खाली ये बोला गया था कि योगेश ने उसे आई लव यू कुछ बोला था, आई लाइक यू बोला था, एंड शी सेड दैट मैं भी चाह रही थी, आई रियली लाइक हिम फ्रॉम इनसाइड, बट मैं उसको नहीं बोल सकी। दिस वाज अ सीक्रेट। ये आकांक्षा का सीक्रेट था। फुस्सी, ये तो ऐसे ही सब जानते थे कि इन लोगों का इस तरह का चल रहा है। आपने यहाँ पर हामी भर दी है। नहीं 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 बराबर है ना? भाई भरी है अभी So you don't feel the same way anymore? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, सुना आज भी अब तो सीक्रेट रिवील हो गया ना। अब तो सीक्रेट उतना ही था। मुझे लगता है मैम आप ना मतलब कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। रितेश ने बिल्कुल सही कहा, आकांक्षा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ होती है। और आपकी लाइफलाइन ये खर्च हो चुकी है जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका स्टेटस सिक्योर होता है। जैसे ही आकांक्षा का सीक्रेट खुला, आकांक्षा हो गई अनसेफ। वहीं पर सुनीता जी ने सीक्रेट खोला, वो हो गई सेफ। होगा मेरे लिए। नहीं 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 ये इतनी बड़ी बात है, इसलिए मैंने आज तक नहीं बोला था। और ये बोल रहे हैं सीक्रेट छोटा है, सीक्रेट छोटा है। That's wrong on our part also. It's okay. इसीलिए तो वो बेवकूफ लड़की, वो क्या नाम है उसका, तभी तो मैं उससे इतना करती हूँ। उसकी वजह से मेरी जिंदगी पूरी, मैं आज तक इंस्टा डीएम्स नहीं खोल पाती। सुना क्या कह रही है? अभी भी तीसरी बार पोक कर रही है। उसके बाद मैंने उस दिन जवाब दिया था जब मेरी फैमिली भी लिया, सब लिया, गरीबी ये वो सब कुछ सही है, तब मैंने बोला उसको। जैसे ही आकांक्षा का सीक्रेट रिवील हुआ, रोना धोना शुरू, जैसे कि बहुत बड़ी सीक्रेट है। इनके तो लव ट्रायंगल तो कितने जगह घूम रहे हैं, फिर वे ऐसा दिखा रहे जैसे कि कितने। You wanna have a conversation, not shouting. Fuck off. Not shouting. That was my conversation with you. Fuck off. Fuck off, you do. तेरी औकात ही नहीं मेरे साथ बात करने की। तू लाया अबे चल, इसको मैं अपनी कोई खुद एक्चुअली अब बस करो, चुप हो जाओ, बस करो। तेरे पास कम बैक है उसके पास। इस सीरीज में आने के बाद यही सीन नहीं होता आज तक मुझे। अगर शॉप में रोना सिंपैथी खाना, स्टूपिड गर्ल। मैंने बोला उसको बेवकूफ लड़की क्या होता है? कैरेक्टर असेसमेंट खुद कर रहे तब कुछ नहीं दिख रहा यार। मैंने कौन सा लड़की नहीं हूं भाई। शी इज द ओनली वुमन इन द हाउस ऑफ व्हाट? इतनी गंदी तरीके से लोग चिल्लाते हैं और गालियां निकालते हैं ना, सच में कान बंद करने, सुनने का भी दिल नहीं करेगा। इतनी गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर। एक मैं तेरे को genuinely मेरे तो सेल के बाहर भी नहीं लिखा इससे रिलेटेड कुछ, बेवकूफ लिखा है। वो तो रिलेटेड भी नहीं है इस पूरी सिचुएशन के, फिर भी रिलेट करती है ना वो। गधे कहीं के बेवकूफ बच्चों को क्यों ले आते हो यार शो में? खत्म हो गया ना स्प्लिट्स। बस करो, चुप हो जाओ, बस करो। आकांक्षा, मैं तेरे को भी एक चीज बोल रही हूँ, अगर वो वहां पे कुछ बोल रही है जो मैं अभी उसको भी जाके बोलूंगी, तुम लोग मत हो पर्सनल। अगर तुम बात करते हो ना दूसरी मुझे औरत तो का उसकी रिस्पेक्ट, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं पर्सनल कैसे हूँ वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो पर्सनल होना चाहती हूँ। आपने कभी मंकी डांस देखा था? अगर नहीं देखा था तो देख लिया ना। ये देवी है, हर जगह जाके बस रोएंगी। एक पॉडकास्ट में जिंदगी भर में रोई हूँ। आई एम नॉट इवन क्राइड ऑन द इंटरनेट एवर बिकॉज आई डोंट वांट टू शो पीपल दैट आई एम अ वीक बिच बिकॉज आई एम नॉट। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। वापस बोलना है क्या वैसे? फिनाले पे बोलना था बस, और तब भी मुझे गुस्सा ज्यादा था तेरे से। गुस्सा तो तेरे को अभी भी होगा, आगे भी होगा, कोई नहीं है। पर वो जो तुझे बोलना था वो तो तूने बोल दिया, टीवी में सबने सुन लिया, हमने भी, ऑडियंस ने भी। अब उस बात से मुकर के, अपने स्टैंड से मुकर के फायदा क्या है? सबका एक पास्ट होता है, मेरा भी था। और तेरा तब मेरे को पास्ट उस नहीं, तेरा पास्ट में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अभी यही है जो है अभी के लिए। हाँ तो दोस्त है ना अभी तो। हाँ वैसे हम दोस्त है। हाय हाय, माय सेल्फ योगेश रावत, बट यू कैन कॉल मी योश। अब तो हो गया, चला घूम के आते आजा एक बार बात हो जाए। अबे तेरे चक्कर में मेरी लाइफलाइन गई है आज। मेरे चक्कर में क्या गई है? उस दिन तू कर लेता ना, मेरी नहीं जाती। तो आज मेरी जाती फिर तो तेरी तो जानी बनती है। क्यों बनती है? कर्मी ऐसे तेरे। चल तो सही। बस इन दोनों का यही काम है, यही शुरू हो गए दोनों अपना। टुडेज कि सुनीता जी को किसी ने कुछ बोला ही नहीं है, जिसने भांडा फोड़ा है
वो सुमड़ी में निकल चुकी हैं, वो अपना ग्रीन लेके निकल चुकी हैं पूरा, और उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा इसने। सुनीता जी को किसी ने कुछ बोला ही नहीं, वो सुमड़ी पकड़ कर निकल गई। पर मैं बोल रही हूँ जब ये सीक्रेट आउट होगा ना, 2 खानदान बर्बाद हैं। 2 खानदान जिसमें से एक तेरा खानदान। हाँ सिंगल है। चुप कर, जरूरी थोड़ी है, बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता है मेरा। आकांक्षा तुझे इतना कीड़ा काट रहा तो यहाँ भी बता देना सही तरीके से। ए नाटक कर करके क्या बताना, सही से सीधा सीधा बोल दे सबको कि तूने क्या रिवील किया है। आज नहीं तो कल तो तू बोलेगी, तो ये थोड़ा थोड़ा करके क्या बोल रही है। ट्रोल करने वाले करते हैं ना, जिसको जो बोलना है बोलो, आई डोंट इवन गिव अ फक। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी किसी के लिए। कोई किसी को ना सुखी देख नहीं सकता, पहली बात तो ये है। ये दिस इज व्हाट हैपन। पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज, बट देन डोंट ट्राई टू फक अराउंड विद मी। सुनीता जी को कोई ऐसे नहीं टैग मिला है, मुंहफट, वाकई में मुंहफट। मैं माँ चुप दूंगी उधर का उधर ही। ये दारू पीती है, पार्टी करती है। मैं पार्टी तेरे बाप के घर पे करती हूँ, अपने घर पे करती हूँ। अपने घर में 1 बॉटल पीऊँ, 10 बॉटल पीऊँ, तेरा बाप का पी रही हूँ। वाकई में मुंहफट। जो नया स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग का, इज सोशल मीडिया। ओके, सो सब देखते हैं हाउ मेनी फॉलोअर्स आप, कितने followers आपके हैं। कितने फॉलोअर्स आते हैं, कितने पॉपुलर आप हो। ऑब्वियसली एक्टिंग इज ए स्किल, ओके, मगर मैंने ये भी सुना है कि if आप बुरे एक्टर हो तो कास्टिंग काउच भी होती है। पता है लगता। मेरा मैटरनल इंस्टिंक्ट कभी नहीं था, but I was open to discovering it. It was never shut down. But gradually I realized I'm not meant for it. He was okay with it, but I guess सुना आपने आकांक्षा की बातें। time, That shifted. yeah, now he wants to have kids, and then I see that I can't give him that. नेवर। हाँ, नहीं है मेरे में इंस्टिंक्ट। वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि सुना मैं जब मुझे रियलाइज हो गया कि मैं बनी ही नहीं हूँ ये चीज के लिए, तो मैंने तभी ही बोल दिया था कि भाई मैं नहीं करने वाली हूँ। सो वी हैड अ डिस्कशन वेयर आई टोल्ड हिम कि यू वांट टू लीव मी, यू कैन लीव मी, फेयर इनफ ऑन योर पार्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग। अब एक डील ब्रेकर हो सकता है। डील ब्रेकर नहीं यार, लोग शादी इसीलिए करते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, 99% गेट मैरिड बिकॉज यू वांट टू हैव किड्स एंड फैमिली आगे बढ़ाना है, वरना आप क्यों ही करोगे शादी। फैक्ट है, कोई बात नहीं, ही इज नॉट रॉन्ग ऑन दैट। एंड सुना देन बिग बॉस हैपेंड एंड देन आई रियलाइज दैट शायद इसको बहुत ज्यादा है और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फॉर मी आई डोंट वांट टू पुट हिम इन दैट सिचुएशन। So सुना you don't even want to adopt a baby? I don't want. Achha, you want a child? I want to be. I'm child free for a reason. Okay, what is the I reason? don't want. She wants her own liberation. Yeah, I want to be free. सुना आपने आकांक्षा की बातें। जब उसे पूछा गया कि ठीक है कोई नहीं, बच्चे नहीं चाहिए तो तुम अडॉप्ट कर लो, तो क्या मैंने उसके लिए तो बना ही नहीं हूँ, वो इस बच्चे के लिए तो बनी ही नहीं हूँ, उसका जवाब है। सुनीता जी ने लास्ट दिन सही कहा था कि अगर तुम्हारी माँ भी सोचती ऐसा ही तो क्या तुम आज होती। तो ये जो है एक सृष्टि की रचना है। अगर हर कोई ऐसा ही सोचेगा तो सृष्टि का जो रचना ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे देखिए, सीक्रेट खुद सब रिवील कर रही है, कोई सीक्रेट नहीं बचा है यहाँ पर। थोड़ी देर पहले कुछ और बोली, अभी कुछ और बोल रही है, तो इसका कोई सीक्रेट नहीं है। इसकी मेंटेलिटी क्या है तो समझ ही नहीं आती। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी एंटरटेनमेंट लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड यानी कि चौथे एपिसोड में, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।